ये राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अस्पताल गोमती नगर लखनऊ ने बड़े मंगल के अवसर पे भव्य भंडारे का आयोजन किया हुआ है और सेवादार देखिए निरंतर यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, कन्हैया 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 जी देखिए यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। मनीष सिंह, मन सिंह, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरी सब्जी मीठा हर चीज का भोग लग रहा है। अभी आप मिलते हैं कॉलेज के प्राचार्य साहब से और जानते हैं कि वो क्या बताते हैं हमें बड़े मंगल के इतिहास और भंडारे के विषय। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विजय कुमार पुष्कर जी, प्रिंसिपल राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल लखनऊ। सर, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपने एक बहुत भव्य भंडारे का आयोजन किया है। क्या उपलक्ष्य है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। ये सर प्रत्येक वर्ष हम लोग थर्ड तृतीय मंगलवार को हमारा नेशनल कॉलेज परिवार हमारे इसमें फैकल्टी, टीचर, छात्र और सब स्टाफ मिलके भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसका मकसद है हमारे छात्रों को भी और हमारे जो मरीज हैं और आने जाने वाली जनता को जागरूक करना है। होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, जिससे होम्योपैथी कॉलेज का प्रचार प्रसार हो। और इसी कारण है कि बजरंगबली कृपा कह लीजिए कि हमारे वहाँ एक साल से मरीजों का आगमन बहुत दूर दराज से आते हैं। यहाँ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर दूर दराज पेशेंट आते हैं। और हमारे जब से आयुष माननीय मंत्री जी ने, डॉक्टर जयशंकर मिश्रा दयालु जी ने जब से कमान संभाली है, तो हमको प्रत्येक कॉलेजों को और चिकित्सालयों को हमेशा हर महीने समीक्षा बैठक करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करें आप लोग। तो हम लोग सर मरीजों को सुविधा प्रदान करते हैं और इसी साथ में हमारी 15 ओपीडी चलती हैं। हमारे जो चिकित्सक और शिक्षक हैं सभी ओपीडी में मरीजों के साथ में हमारा डेली उनसे वार्तालाप होता है कि अब आने वाले मरीजों के साथ में एक अच्छा व्यवहारिकता बना के और उनसे अटैचमेंट ऐसा बनाए कि मरीज आए जो उसकी समस्या हम सुनेंगे तो उसको अपने आप ऑटोमेटिक उसको फायदा मिलता है कि डॉक्टर ने मेरी कोई समस्या सुनी है। उसका होम्योपैथिक प्रति विश्वास बढ़ाना है और विश्वास बढ़ रहा है। तो आज ये हमारे पास से 1100-1200 मरीज आता है गुजरात से और 15-20 पेशेंट रोज भर्ती होता है। उसको खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं। कुछ मॉडर्न मेडिसिन मैंने सुविधा दे रखी है, मॉडर्न मेडिसिन के मॉडर्न जो चिकित्सा की, जैसे आई सर्जन हमारे वहाँ है, और डेंटल सर्जन है, डाइटिशियन मैंने रखा, आहार विशेषज्ञ रखा है। जो डायबिटीज या मोटापे वाले जिस टाइप मरीज आते हैं उनको अच्छा समझा के उनको कैसे डाइट चार्ट दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और अभी हाल ही में कुछ माह पहले मैंने एक जीरियाट्रिक ओपीडी शुरू किया है। तो उसमें वृद्ध लोगों जो 60 से ऊपर हो गए हैं तो उनको सीनियर डॉक्टर लगा दिया है और बैठाल के उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग करना, उनको बैठालना, उनका पूरा केस टेकिंग करना, फिर भर्ती सुविधा देते हैं। जो पेशेंट आता है जिसका आयुष्मान कार्ड है या गरीब है किसी प्रकार के हैं तो उनको हम दवाई इलाज भी सुविधा करते हैं। एक पे से पर्चा बनता है, उनको सारी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और कुछ फिजियोथेरेपी के माध्यम से, योगा के माध्यम से, आजकल योगा से मैंने जोड़ने के लिए प्रयास किया है। हर हफ्ते हमारे नेशनल कॉलेज तरफ से 2 कैंप लगते हैं। अच्छा जी। हाँ, 5-6 गांव गोद ले रखे हैं, जैसे भरवारा है और तकवा है, चिन्हट है, मटियारी है और रहमानपुर गणेश है। तो यहाँ हमारे डॉक्टर्स चिकित्सक जाते हैं, छात्र जाते हैं, कैंप लगाते हैं। उसके साथ मैंने अभी योगा टीचर को भी जोड़ दिया। अच्छा जी। हाँ, कि आप जाएंगी जो वहाँ के लोग हों, बुजुर्ग हैं या कोई जो हैं, सबको योगा से जोड़ने का प्रयास करिए जी। जो हमारे माननीय मंत्री जी का उद्देश्य है कि सब लोग योगा से जुड़े जी। जीवन शैली योगा साथ में जोड़ेंगे। प्रत्येक दिन योगा, अगर थोड़ा शरीर को आप समय देंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो योगा को भी मैं बहुत महत्व दे रहा हूँ। योगा टीचर हमारे वहाँ है। अच्छा जी। तो हमारी सरकार, शासन भी हमको बहुत प्रोत्साहित कर रहा है। दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में मिल रही हैं, मरीजों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ये है सर हमारा। सर, चिकित्सा जगत में बहुत सी पैथीज हैं, एलोपैथी हो गई जैसे हो गया, तो हम आम जनता को कैसे बताएंगे कि हमारी जो होम्योपैथी है वो बाकी पैथी से किस प्रकार से बेहतर है? देखिए सर, हर पैथी का हर जगह अपना अपना अस्तित्व अलग होता है जी।
कोई किसी में है, कोई किसी में है। तो हमारा जो आयुष चिकित्सा पद्धति है प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी जो एक आयुष बनाया है, तो उसमें हमारी आयुष विभाग होम्योपैथी है। ये बिना साइड इफेक्ट के, बिना कोई दुष्प्रभाव के मरीज को फायदा दे, इससे सबसे ज्यादा मरीज को तसल्ली होती है। कई समय से, कई दशक से देखा मरीज उब जाता है एलोपैथी दवाई खाते खाते, तो जानता साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। दवाई किसके लिए, बीमारी कौन सी हो गई। बिल्कुल। तो होम्योपैथी से आदमी का विश्वास ये बढ़ रहा है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या बात, फायदा होगा, भले हमारा आज नहीं कल फायदा होगा, जी, लेकिन बिल्कुल ठीक होगा। जी जी जी। तो मरीजों का विश्वास बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने आप ये आयोजन किया, भंडारे का आयोजन किया। तो सबको इनाम कि लोग आए, भंडारा करें, देखें। होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं भी दे रखी मैंने। हमारे वहाँ मरीजों की भीड़ भी रहती है, लोग आते हैं, आप दिन में देखें आते। प्रयास मैं करता हूँ कि मरीजों को सुविधा पूरी मिले दूर दराज से। आम जन के मन में एक भ्रांति कह सकते हैं या जो भी कह लीजिए, उनको लगता है कि होम्योपैथिक से जो औषधियाँ होती हैं उनसे जो रोग का उपचार होता है उसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। तो उनको कैसे हम मोटिवेट करेंगे कि वो तो अपना समय कुछ दे पाए? नहीं, ऐसा ये तो मिथ्या है जी, वही मैंने कहा। लेकिन कुछ बीमारियों में समय लगता है, जैसे स्किन डिजीज है। आप श्रीमान जी, आप एलोपैथी चिकित्सालय में जाएंगे, कई महीना इलाज कराते हैं। जी जी जी। और आप यहाँ पे आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, मरीज को विश्वास दिलाना पड़ता है। और कुछ बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, उसमें समय नहीं लगता है। कुछ में थोड़ा समय लगता है, और जैसे पुरानी टाइप डिजीज है, इसीलिए मैंने कुछ पेशेंट भर्ती करके उनको ऑब्जर्व करते हैं। हफ्ता 15 दिन रहते हैं हमारे वहाँ, कितना इम्प्रूवमेंट मिल रहा। और मैक्सिमम लगभग 100% तो सब पेशेंट आते कि फायदा मिल रहा है। अच्छा, दूर दराज से आते हैं। और नो डाउट अब उनको वो नहीं है कि उनको समय लगेगा, वो जानते हैं हम ठीक तो हो जाएंगे। जो बीमारी हमारे हो रही है, फायदा तो मिलेगा होम्योपैथिक से। बीच बीच में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट अगर करना है, कैसा मेडिसिन काम कर रही है कि नहीं कर रही, उस पर हम लोग खुद बुला लेते हैं कि आप बीच बीच में आते रहिए। सर, होम्योपैथी में एक टर्म होता है प्लेसिबो इफेक्ट जी। उसका क्या प्रभाव, क्या महत्व है, कुछ बताएं। उसका इफेक्ट होता है, देखिए हमारी तरफ मेडिसिन दो होती हैं। एक तो जैसे शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी फायदा करने वाली होती है, कुछ यानी डीप एक्टिंग काम करती हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग काम करती हैं। डीप एक्टिंग मेडिसिन का रूल थोड़ा होता है कि 15 दिन, महीना भर इसके इम्प्रूवमेंट में कैसे समय लगेगा, कैसे हमको इम्प्रूवमेंट आएगा, तो उनको डीप एक्टिंग मेडिसिन बोलते हैं। अगर उसकी हाई डोज हम दे देते हैं तो पेशेंट को तसल्ली के लिए होता है कि दवाई वो खा रहा कंटिन्यूशन में, ना कि वो दवाई छोड़ दिया, भूल गया कि अब फायदा कैसे होगा। एक दवाई हमारी फायदा करेगी, आपको 1 महीना तो फायदा करेगी। आज हम आपको डोज देंगे, 3 खुराक देंगे, महीने बाद उसका आप मिलेगा। जी जी, इफेक्ट मिलेगा। जी जी जी, फायदा करेगी। तो इस लिए वो चलता है साइक्लिक भी, वो यानी प्लेसिबो आपने जो बताया जी, साहस बना रहे दवाई के प्रति। सर, गत माह आप लोगों ने होम्योपैथिक दिवस मनाया, बहुत भव्य कार्यक्रम का आपके नेतृत्व में आयोजन हुआ। उसका क्या इतिहास है? होम्योपैथी दिवस हम क्यों मनाते हैं? होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सैमुअल केसन हनीमैन साहब जो हमारे फाउंडर होम्योपैथी के हैं, एक्चुअली में ये एलोपैथिक डॉक्टर थे जी। इन्होंने MBBS MD किया था। ओके। और ये प्रैक्टिस जर्मनी में करते थे। तो ये जब डॉक्टर देखा कि हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने से हम किसी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और इसी बीच इनके पास एक बहुत अच्छा अनुभव था, करीब 14 विषयों का नॉलेज था। ये नॉलेज से अपने कुछ काम, अपना प्रैक्टिस के साथ साथ में अपना ट्रांसलेशन का काम भी कर लेते थे। अच्छा जी। किसी से जैसे जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हुआ कई भाषाओं में। तो एक मैथमेटिका थी, कुलन मैथमेटिका के जर्मनी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट जब कर रहे थे तो उनमें एक सिम्टम्स इन्होंने पाया कि जो दवाई जिसपे यूज की जाती है, उसी जो लक्षण है उसी का आधार दवाई दी जाती है। तो जो इन्होंने दवाई अपनी दी, तो देखा कि वो जो ट्रांसलेट कर रहे थे, देखा इस मरीज पे ये दवाई प्रयोग की गई तो उसके उसी लक्षण उत्पन्न हो गए। अच्छा जी। तो उसी बीच उन्होंने फिर देखा कि सिंकोना बार मेडिसिन थी, फिर बार है 1790 की। तो उन्होंने उसी समय सोचा कि ये दवाई अपने पर प्रयोग करके ना देखें, क्यों ना देखें। जी जी। तो इन्होंने स्वयं अपने आप को प्रयोग किया। तो उनके लक्षण वही जो मलेरिया के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, तो उनको भी लगा कि मुझे भी कभी देखे बुखार के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो उन्होंने वो दवाई को, फिर वही दवाई लेने से वो लक्षण खत्म हो जाते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने कहा ये तो सबसे बेस्ट है, जो लक्षण आप में डेवलप होते हैं वही दवाई से उसके खत्म भी होते हैं। तो इन्होंने होम्योपैथी की खोज किया। कहने लगे ये जो है जड़ से दवाई, जड़ से बीमारी को खत्म करने वाली
पैथी है चिकित्सा पद्धति, उन्होंने इसका आविष्कार 1790 में किया होम्योपैथी। अच्छा, तो उन्हीं के ही जन्म दिवस पे हम होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। जी जी 1755 में उनका जन्म दिवस, 17 अप्रैल 1755 की बात जी उनका जन्म हुआ था, उन्हीं का जन्म दिवस मनाते हैं। और उन्हीं नाम से हमारे हनीमैन चौराहा फेमस है। जी जी ये जी जो मूर्ति बनी है विश्व में इतनी बड़ी कहीं मूर्ति नहीं है। जी जी तो ये हनीमैन चौराहा के नाम से जो आप लोगों द्वारा सब प्रदान करवा दिया गया, तो आज हमारे पूरे विश्व में होम्योपैथी हनीमैन चौराहा नाम से पहचान बन गई है। और इसी साथ में हमारे विभाग में जो डेवलपमेंट हो रहा मंत्री जी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। हमारा भी हर्बल गार्डन में 700 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम तैयार हो गया है। लगभग 4-5 माह में हमको हैंडओवर हो जाएगा। उसमें सारी सुविधाएं यानी दूर दराज से एक साथ में इतने होम्योपैथी डॉक्टर्स और फॉलोअर इकट्ठे हो जाएंगे, जो हम आज कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में भव्य कार्यक्रम करेंगे, तो आप लोगों भी सबको उसमें सादर आमंत्रित करेंगे सर। और इसी प्रयोजन में हम लोग कार्यक्रम करते हैं होम्योपैथी प्रचार प्रसार कर। जैसे आपने पूछा कि आपने भव्य आयोजन किया था, जी जी भव्य आयोजन करने का मकसद यही था कि हमारे होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो, जिससे जनता जाने, जनता जागृत हो, बिल्कुल बिल्कुल, और मरीज आए, मरीजों को सुविधा मिले, प्रदान करे, कम पैसे में कम खर्चे में सस्ती सुलभ चिकित्सा पद्धति उपलब्ध हो जाए। और ये उपलब्ध मैं करा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पूरा स्टाफ कोऑपरेट कर रहा है, फैकल्टी स्टाफ कर रहे हैं। एक हमारे व्यवहारिकतापूर्ण में, मैंने कहा सबके साथ में, मरीजों के साथ में अच्छे बर्तावपूर्ण में उनसे बात करिए, उनकी अच्छी दवा दीजिए जिनको ऊपर विश्वास लगेगा। किसी पेशेंट को अगर आप विश्वास रखते हैं, देते हैं, तो उसको 10% फायदा तो ऐसे मिल जाएगा। जी बिल्कुल सही। ये हमारे फैकल्टी का और हमारे जो चिकित्सक हैं पूरा सबका सहयोग प्रदान है, इसलिए हमारे वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सर अभी 2 दिन पहले पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया है, तो इस वर्ष जो बड़े मंगल हैं उनकी संख्या 4 से बढ़ के 8 हो गई है। आतिथ्य मंगलवार को आपने इतना सुंदर आयोजन भंडारे का अपने विद्यालय पे प्रांगण में कर रखा है, तो आने वाले जो 5 मंगल हैं उसमें भी कुछ सेवा की कुछ योजना है? जी सर, 8-5 मंगलवार और हैं, उसमें भी कुछ सेवा योजना है? सर सेवा योजना तो हम लोग तो खैर तीसरे मंगलवार करते हैं, और जहाँ है हम लोग प्रसाद ग्रहण करने जी जी जी, हाँ, तो मानसिक से वो श्रमदान वगैरह चलता रहेगा। चलता है जी जी जी, सहयोग सब करते हैं। तो आपने अपने राजकीय चिकित्सालय की सभी योजनाओं का बहुत विस्तृत वर्णन दिया, और हमारा पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जो अपना होम्योपैथिक चिकित्सालय है वो दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति करता रहेगा। थैंक यू सर, आप लोगों को जो ऐसे सहयोग मिलता रहता है, हमारे मीडिया बंधुओं का सभी का सहयोग प्रदान होता रहता है। जो हमारे में काफी चीजें उपलब्धियां हुई हैं, तो आप मीडिया बंधुओं द्वारा ही उत्साहित किया गया है, और शासन को प्रोत्साहित किया गया कि यह कॉलेज होना चाहिए, काम कॉलेज में होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। भविष्य बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में आप जो भी प्रगति करते रहेंगे उसको हम कवरेज करते रहेंगे, थैंक यू सर, और जनमानस तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद सर। जी, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। Sia,